हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ऊर्जा विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यवसायिक स्रोत हैं। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं। देखिए, ये जो संसाधन है जब समाप्त हो जाते हैं तो इनको बनने में कई हजार वर्ष, लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन है। जबकि सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशेष से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत एवं बायोमास ऊर्जा के गैर व्यवसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यानी इनका पुनर्चक्रण जो है हमेशा होते रहता है, यानी ये समाप्त नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में क्या अंतर है। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 26 दिसंबर 2008 को समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण आदि में किया जा सकता है। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में, याद रखिएगा, भारत में रामपुरा गांव जो है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, स्थित है। रामपुरा गांव जो है उत्तर प्रदेश में। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश जो है, याद रखिएगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि हैं। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार देश में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर पर 302.25 गीगावाट और 120 मीटर पर 695.50 गीगावाट जो है कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे डेटा जो दिया गया है इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। पवन विद्युत संभाव्यता वाले शीर्ष राज्य गीगावाट में दिया गया है। गुजरात भूमि स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर जो इसकी क्षमता है आप देख सकते हैं, और भूमि स्तर से 120 मीटर की ऊंचाई पर जो इसकी क्षमता है आप देख सकते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो है आप एक बार अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में याद रखिएगा 31 मार्च 2020 तक भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का स्थान आता है। इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता जो है 37.7 गीगावाट थी। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी जो सी का लहर होता है, जो ज्वार भाटा आते रहते हैं, जो पानी का अप और डाउन जो स्थिति होता है, इससे जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारत में टीडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं। पहला है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। दूसरा, देखिए, पूर्व नाम कैम्बे की खाड़ी है, तो याद रखिएगा गुजरात तटीय क्षेत्र अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र। यहां उच्चतम ज्वारीय रेंज 8 से 11 मीटर है, जबकि औसत ज्वारीय रेंज 6.77 मीटर से 5.23 मीटर है। ज्वारीय ऊर्जा से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर यानी 16 फीट होनी चाहिए। दूसरा जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टाई जो क्षेत्र है, यहां लगभग 5 मीटर ऊंची ज्वारीय रेंज है, जबकि औसत ज्वारीय रेंज 2.97 मीटर है। भूतापीय ऊर्जा से आशय भूपटल की उष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र 2012 में आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के खम्मम में स्थापित किया गया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है।
यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 1760 मीटर है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसोल, इसकी जो टेम्परेचर है 76 डिग्री सेंटीग्रेड है। खीरगंगा का 49 डिग्री सेंटीग्रेड है और पुलगा का 44 डिग्री सेंटीग्रेड है इसके पानी का जो टेम्परेचर है, याद रखिएगा। 2018-19 में भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान रहा लगभग 9.21%। 2014-15 में भारत की प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत 423.5 किलोग्राम जो है तेल, कह सकते हैं कि 423.5 किलोग्राम तेल के बराबर थी, यानी मेगा जूल में कितना 17,731 मेगा जूल। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र, दूसरा तरफ जो है ऊर्जा के प्रकार का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए चमेरा जो है, चमेरा का जो संबंध है किससे है? चमेरा का जलीय ऊर्जा से है। इसके बाद ग्वाल पहाड़ी का जो संबंध है, ग्वाल पहाड़ी, इसका संबंध सौर ऊर्जा से है। कुडनकुलम का जो संबंध है आणविक ऊर्जा से है और पतरातु का तापीय ऊर्जा से है। इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम स्थान पर निर्मित है। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर स्थित है। पतरातु ऊर्जा संयंत्र एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है जो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है। ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? किस एक के लिए सतारा जो प्रसिद्ध है वो है आपका पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए यहां 500 टावर जो है 500 टावर लगाए गए हैं। 3rd नंबर है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्न राज्यों में 4 राज्यों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। गुजरात इसका सही जवाब होगा। प्रश्न काल में 2013 में जब प्रश्न पूछा गया उसके बारे में, उसके संदर्भ में अगर बात करें तो उस समय के अनुसार प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों के अनुसार प्रश्न का उत्तर गुजरात होगा। 31 मार्च 2020 तक पवन ऊर्जा के उत्पादन स्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रथम स्थान किस राज्य का है? याद रखिएगा तमिलनाडु। डेटा बदल चुका है, 31 मार्च 2020 का डेटा है इसके अनुसार। इसके बाद तमिलनाडु के बाद गुजरात का स्थान, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का स्थान आता है। शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है जो सही नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है 1% से कम है। सही नहीं है सी ऑप्शन में जो कथन दिया गया है। भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है 1% से अधिक है, इसलिए कथन सी गलत हो जाता है। 2018-19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.21% है। प्रश्न संख्या 5, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है कहां स्थित है? पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन। प्रश्न काल में तमिलनाडु राज्य के मुपंडाल नामक स्थान पर पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जो है स्थापित क्षमता जो है इसकी 150 मेगावाट है, स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंभात की खाड़ी। सी ऑप्शन। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की जो क्षमता है भारत में कितना है?
तो 12,455 मेगावाट, जिसमें खंभात की खाड़ी का प्रमुख स्थान है। 7 नंबर है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? तो भावनगर, डी ऑप्शन। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। पूर्व नाम कैम्बे की खाड़ी है, अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र। स्पष्ट है कि भावनगर गुजरात में स्थित है, जहां ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा एनएचपीसी, एनएचपीसी, डी ऑप्शन। एनएचपीसी जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है। इसका गठन 1975 में किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए समेकित एवं दक्ष विकास की योजना बनाना, विकसित करना और संगठित करना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, पूछा गया निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो सही विकल्प है बी ऑप्शन, यानी गुजरात। प्रश्न काल में गुजरात प्रति व्यक्ति बिजली की संस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। 2018-19 में महाराष्ट्र सकल विद्युत संस्थापित क्षमता के दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो न्यू डेटा क्या है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र का पहला स्थान है इस संदर्भ में। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है 1994 में कितना थी? कितने के बराबर? भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर, यानी सी ऑप्शन। 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 11 नंबर, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां स्थित है? रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश। रामपुरा गांव जो है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला यह पहला गांव बन गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 12 नंबर, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा जो कारण दिया गया है, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। तीसरा कारण है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी। और चौथा है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। देखिए, इसमें जो विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के बारे में जो कारण दिए गए बिल्कुल सही है, चारों सही है। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण और वितरण हानियां आदि सम्मिलित है। इसका अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अगर बात करें तो भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना और वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। 13 नंबर है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गर्म जल स्रोत, दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति दिया गया है। जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ज्वालामुखी का संबंध जम्मू एवं कश्मीर से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यही स्थित है।
प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यवसायिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत कौन सा स्रोत व्यवसायिक स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? बायोगैस, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। सौर एवं पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत और उड़ी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यवसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। 16 नंबर है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। उपयुक्त विकल्पों में सभी नवीनीकृत संसाधन हैं, याद रखिएगा। 17 नंबर है, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। दूसरा, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। देखिए, इसमें जो सही है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन। 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर, हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। यह परियोजना पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। प्रश्न संख्या 18 है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव, बी ऑप्शन। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। दीव का भौगोलिक क्षेत्र 42 वर्ग किलोमीटर है और यह अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का आपस में विलय कर एक संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया। 19 नंबर है, किन राज्यों में, निम्न राज्यों में से आपको बताना है कि किन राज्यों में से भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? किस राज्य में या निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, बी ऑप्शन। देखिए, दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक में संस्थापित जो क्षमता है 7277.93 मेगावाट है। राजस्थान में 5137.91 मेगावाट है। आंध्र प्रदेश में 3610.02 मेगावाट और तेलंगाना में 3620.75 मेगावाट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स या जो टेलीग्राम चैनल है, क्विज ग्रुप है, और यहाँ भी आप जाकर उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और किस तरह से पीडीएफ को प्राप्त करना है आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और देखिए, कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करते रहते हैं, कोई डाउट होता है तो साझा करते हैं। तो आप भी जो है इस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।